हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग आगे केमिस्ट्री में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि अगर टाइम होगा तो हम सारे कंप्लीट करा देंगे चैप्टर, बट टाइम बहुत कम है और एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो इस हिसाब से हमें क्वेश्चन कर लेने चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग अम्ल छाव और लवण के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक लास्ट ईयर में पूछे गए हैं वो सारे हम आपको एक एक करके करा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न से उठाते हैं। एक एक चैप्टर को उठाएंगे, उनके बहुविकल्पी, लघुत्तरी और उसके बाद दीर्घोत्तरी सारे प्रश्न देख लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ऐसे करते हुए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर्स में, हम वो कंप्लीट करा देंगे आपको, जिससे कि आपको क्या होगा, जब सारे क्वेश्चन वही हैं जो लास्ट ईयर पूछे जा रहे हैं तो वो बता देंगे, और लास्ट में एक दिन क्या होगा कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए तो वो हमें एक दिन में वो बता देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देख लेते हैं कि अम्ल छाव और लवण में जो लास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं। ये 2013 से 2022 तक के प्रश्न हैं, और 2023 लास्ट ईयर पूछे गए तो वो भी करा देंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि जो कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, ये बहुविकल्पी प्रश्न है पहला कि कॉपर सल्फेट का pH मान होगा, और इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए इसका पहला ऑप्शन दिया गया है <7 और <7, वो pH मान लो <7 है, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है 7, और हमारा तीसरा ऑप्शन दिया गया है <7, और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई नहीं दिया गया है, तो कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, तो उस आधार पर हमारा pH मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने दूसरा प्रश्न दिया है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। देखिए ये वाला जो प्रश्न है ये 2013 के सेट EW में पूछा गया है। देखिए हम यूपी बोर्ड के लिए बता रहे हैं, तो ये यूपी बोर्ड में 2013 के EW सेट में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि कॉपर सल्फेट का जो pH मान होता है वो कितना होता है, तो उसका pH मान 7 होता है। ठीक है, इसको याद रखिए। ऐसे करके आपको काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ये यौगिक चेंज कर देते हैं और प्रकार यही होता है प्रश्न का। उसके बाद दूसरा प्रश्न है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रकार का अम्लीय विलयन है, तो इसका जो जलीय विलयन होगा वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो इन्होंने ऑप्शन में पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये इसका जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है। ठीक है, ये काफ़ी हिट है और थोड़ा सा ये इन दोनों की तुलना में ये इंपॉर्टेंट भी है कि इसका पूछा जाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड का विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। ये आपका पूछा गया है 2013 के सेट EX में, और 2017 में पूछा गया है सेट BS में, और 2019 में पूछा गया है सेट BM में। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको 3 जगह पे पूछा गया है। ठीक है, लास्ट 10 ईयर के अकॉर्डिंग हम करा रहे हैं। ठीक, तो 2013 से अगर कवर करेंगे तो हमारे हिसाब से तो कोई क्वेश्चन छूटना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ये करते रहते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है, उदासीन विलयन के लिए। ठीक है, देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इनको थोड़ा सा रिलैक्स होकर के पढ़ें, क्योंकि कभी कभी वो सत्य की जगह असत्य लिख देते हैं, या लिख देते हैं कि सत्य नहीं है। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, नहीं गलत हो जाएगा। इन्होंने कहा कि उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये 2013 के FA सेट में पूछा गया है। दूसरा है 2014 के EH में पूछा गया है, और उसके बाद ये 2020 के NP सेट में पूछा गया है। 2020 के NP सेट में पूछा गया है। तो आपको हम बताते हुए चल रहे हैं, तो आप लोग चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से कराए जा रहे हैं। तो उदासीन विलयन के लिए देखिए इन्होंने पहला प्रश्न कहा है, पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन H+ सांद्रण है तो H+, ठीक है, का मान 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। पहला ऑप्शन ये है। फिर दूसरा इन्होंने कहा है कि हाइड्रोक्साइड आयन
का सांद्रण, हाइड्रोक्साइड का मतलब OH माइनस सांद्रण है तो ये लगा देंगे, 10 की घात -7 मोल प्रति लीटर होता है। तो आपको बता दें कि जल का आयनिक गुणनफल जो होता है 1 × 10 की घात -14 होता है, उसमें आधा हमारा हाइड्रोजन आयन का सांद्रण होता है और आधा हमारा हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण होता है। तो 10 की घात -14 जो है वो दोनों के लिए है, तो आधा आधा जब डिवाइड करेंगे 10 की घात -4 होता है, तो इसलिए ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने तीसरा कहा है ऑप्शन कि इसका जो pH मान होता है वो 0 होता है, और चौथा ऑप्शन है कि इसका pH मान 7 होता है। तो उदासीन का 7 होता है और ये भी बराबर बराबर वैल्यू उदासीन के लिए, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा pH बराबर 0। तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि इसका pH जो है 0, ये असत्य है। इन्होंने पूछा है कि असत्य है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हो गए हैं, इनको हम इरेज कर देते हैं और इसके बाद आगे के देख लेते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं तो आप लोग करते रहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तो हम आपको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो देखते रहिए। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हो गए हैं। उसके बाद में हमारा 5वां क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि प्रबल अम्ल। देखिए, प्रबल अम्ल की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो प्रबल अम्ल होता है, अम्ल में हमने बताया था कि अम्ल जो होता है वो किस कारण से होता है? हाइड्रोजन आयन के कारण होता है। और जब उसको आयनित करते हैं, जैसे कि हमने बात कर दी कि हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड को आयनित करते हैं तो H+ और Cl- होता है। तो ये इसे अम्ल किस कारण बोला गया? इस हाइड्रोजन आयन के कारण बोला गया। तो अगर कोई प्रबल अम्ल होगा तो उसकी प्रबलता किस कारण गिनी जाएगी? हाइड्रोजन आयनों के कारण गिनी जाएगी। तो इसका ऑप्शन है H+ आयनों के कारण, मतलब कि H+ आयनों के कारण, दूसरा है OH- आयनों के कारण, तीसरा हमारा है Cl- के कारण, और चौथा है हमारा Na+, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन। तो देखिए, ये क्षार के लिए होता है, ये अम्ल और क्षार दोनों में नहीं आता है, तो हाइड्रोजन आयन यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका पूछा गया है 2013 के FB सेट में, यूपी बोर्ड के लिए स्पेशल है, यूपी बोर्ड। ठीक है, 2013 FB के लिए, और ये जो प्रिपरेशन है वो हमारे 2024 29 फरवरी के लिए चल रही है। तो ये हमारा था प्रश्न, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पेपर में देखने को मिल सकता है। तो प्रबल अम्ल में जो है हाइड्रोजन आयनों की अधिकता होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। ठीक है, तो अम्लीय लवण में इन्होंने ऑप्शन दिया है NaCl, उसके बाद दिया है NaHSO4, फिर उसके बाद में हमारा दिया है Na2SO4, और उसके बाद हमारा है KCN। तो देखिए, ये क्या है? ये हमारे लवण हैं, और इन लवणों का जब हम लोग लवण जल अपघटन करते हैं तो वो लवण जल अपघटन करने से हमें एक लवण और लवण में एक अम्ल और एक क्षार मिलता है। अगर अम्ल की प्रबलता ज़्यादा है तो उस विलयन को हम लोग कह देंगे कि इसका जो जलीय विलयन है वो अम्लीय है। अगर उसमें हमें प्रबल क्षार मिल जाता है तो हम लोग कह देते हैं कि इसका जलीय विलयन कैसा है? क्षारीय है। अगर दोनों प्रबल होते हैं तो हमारा विलयन उदासीन हो जाता है। तो जब इसका करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा ये है, ये हमारा अम्लीय होगा। देखिए, बहुत कम टाइम है तो इसलिए हम लोग बस इतना देख करके चल रहे हैं कि क्या है, किसका आंसर क्या है, और ये आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नहीं तो अगर हम लवण जल अपघटन पढ़ाने लगेंगे, एक दिन की क्लास हो जाएगी पूरी। तो ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो है, इसका जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2013 के FC सेट में पूछा गया है, उसके बाद 2015 के GC सेट में पूछा गया है, फिर 2020 के NO सेट में पूछा गया है। तो ये आपको क्वेश्चन 3 जगह पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाईसल्फेट का जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है। देखिए, अगर हम इसको बताना चाहें आपको तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि HSO4 है, जब इसको आयनित करेंगे ना तो यहाँ पे हमें H2SO4 मिलेगा, और H2SO4 क्या होता है? अम्लीय होता है ना, प्रबल अम्ल होता है, इसलिए यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसको हम इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, नंबर 5 बताया है, ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान रखिए। इस पेपर में आपको प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, इन सब का थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन पूछने को देखने को मिलेगा।
फिर उसके बाद में इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 7, विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो देखिए विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है वो CaOCl2 होता है। तो यहाँ पर कैल्शियम से तो कोई गैस बनती नहीं है। देखिए यहाँ मात्रा सबसे ज़्यादा किसकी है, क्लोरीन की है ना, तो यहाँ पर हमारी क्लोरीन गैस सबसे ज़्यादा निकलती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका ऐसे दिया हुआ है, H2O2 पहला है, ये दूसरा है, फिर हमारा दिया है Cl2 क्लोरीन, फिर दिया है हमारा CO2। तो यहाँ हमारा क्लोरीन हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्लोरीन की ही अधिकता होती है तो क्लोरीन गैस ही निकलेगी। और ये प्रश्न आपका पूछा गया है 2014 के सेट EE में। ठीक है, इस सेट में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। देखिए H2S का इन्होंने पूछा कि जो विलयन का pH मान बताइए। इसका इन्होंने कहा है कि pH मान बताइए, और इसके जो ऑप्शन है वो 0 है, 7 है, 7 से कम है ऑप्शन में, और उसके बाद इन्होंने लास्ट दिया है 7 से अधिक। ठीक है, 7 से अधिक। तो ये आपका ये प्रश्न है। तो देखिए जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है ये अम्लीय होता है, और आपको बता दें कि जो pH स्केल होती है वो 0 से लेकर के हमारी कहाँ तक होती है, 14 तक होती है। बीच में हमारा 7 आता है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ 0 से जो 6 तक होते हैं वो अम्लीय होते हैं। ठीक है, अम्लीय होते हैं। और उसके बाद में 8 जो होता है वो हमारा उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। और 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो 8 से 14 तक तो जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय। मतलब ये pH मान है, मतलब जिसका pH मान इतने के बीच में होगा वो क्षारीय होंगे। और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब हम लोग 7 से नीचे की तरफ जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ती है, और जब इसमें 8 से नीचे की तरफ जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ती है। ध्यान दीजिएगा, जब इसकी वैल्यू ज़्यादा होती तो क्षारीयता ज़्यादा होगी, और जब इसकी वैल्यू कम होगी तो अम्लीयता ज़्यादा होगी। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हाइड्रोजन सल्फाइड का जो विलयन होता है उसका pH मान कितना होता है। ठीक है, तो ये है अम्लीय, तो अम्लीय है तो कहाँ होगा, 7 से कम हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। और ये आपका क्वेश्चन जो है 2 सेट में पूछा गया है। ये 2014 के EF सेट में पूछा गया है, और उसके बाद में ये 2018 के RE सेट में पूछा गया है, RE। ठीक है, तो ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद में हमारा अदर है, तो इसको हम हटा देते हैं। देखिए इसको याद रखिएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके pH से मिलेंगे कि अगर हम 0 से 6 के बीच में देखेंगे तो pH मान अगर 0 से 6 के बीच में है तो विलयन अम्लीय होगा। अगर हमारा 8 से 14 के बीच में है तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। और अगर 7 है तो उदासीन होगा। ठीक है, इन्होंने कहा है, देखिए इन्होंने कहा है कि 10⁻⁻6 क्वेश्चन है 10⁻⁻6 मोलर HCl विलयन का, इसका इन्होंने कहा है कि pH मान बताइए। तो देखिए आप लोगों ने pH से सवाल बताए होंगे। तो देखिए अगर इन्होंने मोलर ये दिया हुआ है तो देखिए HCl को जब हम लोग आयनित करते हैं तो H+ और Cl- निकलता है। तो इसका मतलब इन्होंने H+ की क्या दी है, सांद्रता दी है। तो H+ की सांद्रता इन्होंने दी है 10⁻⁻6। ठीक है, और एक सूत्र होता है pH बराबर 10 टू पावर H+ की सांद्रता वाला देखते हैं। H+ की सांद्रता जो होती है 10 टू पावर माइनस pH के बराबर होती है। ठीक है, H+ की सांद्रता 10⁻⁻ pH के बराबर होती है। तो अगर हम H+ की सांद्रता को यहाँ पर रखेंगे 10⁻⁻6, तो ध्यान दें जब आधार बराबर होते हैं तो घातें भी बराबर हो जाती है। तो -pH इक्वल -6 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो pH वैल्यू कितनी आई, 6 आई। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, ये इसलिए बता दिया है क्योंकि ये आपको बहुविकल्पी में तो मिलेगा तो आप तो टिक कर देंगे, लेकिन इसको आप ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको ये सॉल्व करके बता दिया है। ये आपका तो इसका pH कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ऑप्शन में आपको 7, 6, 0 और -6 दिया हुआ है। -6 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, 7, 6 और 0 देखते हैं तो 7 उदासीन होता है, 6 और 0 में से देखते हैं तो 6 इसका pH हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 2014 के EG सेट में पूछा गया है।
ठीक है, 2014 के EG सेट में पूछा गया है। तो ये हमारे इतने क्वेश्चन हो गए। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थलीन का सूचक, फिनोल्फ्थलीन सूचक का रंग होता है। देखिए काफ़ी सारे सूचक होते हैं, किसी का अम्लीय विलयन में अलग होता है, क्षारीय में अलग होता है। तो जो हमारा फिनोल्फ्थलीन सूचक होता है इसका क्षारीय विलयन में लाल रंग होता है और इसका अम्लीय विलयन में जो होता है वो हमारा रंगहीन होता है। और थोड़ा सा 1 मिनट आप लोग रुकें जरा से, इसको हम और थोड़ा सा एक बात बता देते हैं कि जो फिनोल्फ्थलीन है आपको कभी कभी देखिए जो फिनोल्फ्थलीन सूचक है इसका अम्लीय में जो रंग होता है वो होता है रंगहीन, ठीक है, वो होता है रंगहीन। और जो क्षारीय में होता है वो होता है लाल, ठीक है। तो कभी आपका अम्लीय में पूछ सकते हैं, कभी आपका क्षारीय में पूछ सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको ऑप्शन में लाल रंग मिलता ही नहीं है और कह देते हैं क्षारीय में बताइए, तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन और मिलेगा गुलाबी, ठीक है। क्या मिलेगा? गुलाबी मिलेगा। तो आप लोगों को गुलाबी पे टिक कर देना होगा, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2015 के FW सेट में, 2015 के FW सेट में पूछा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है, Na2CO3 की बात करते हैं। तो जब हम लोग क्या करेंगे, लवण जल अपघटन करेंगे तो यहाँ पर हमें NaOH मिलेगा और हमारा H2CO3 मिलेगा। तो ये क्या होता है, कार्बोनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होता है और ये क्षार क्या होता है, प्रबल होता है। अब जब ये प्रबल क्षार है, ये क्या है, ये हमारा दुर्बल अम्ल है, तो अब इस विलयन में शक्तिशाली कौन है, क्षार है। तो इसका जो विलयन होगा वो कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपको दिया गया है दुर्बल अम्लीय, प्रबल अम्लीय, क्षारीय या उदासीन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका 2015 के FX सेट में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने कहा है कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो खाने के सोडे का सूत्र देख लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaSCO3, इसे खाने के सोडे का सूत्र बोलते हैं। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं और ये हमारे खाने के सोडे का सूत्र है, तो इसको याद कर लीजिएगा। और ये जो है ये 2015 के FY सेट में पूछा गया है, खाने के सोडे का सूत्र, ठीक है। घरों में यूज़ किया जाता होगा, मम्मी लोग दूध में डालती होंगी, है ना। जब दूध हमारा गर्मियों में क्या होता है कि फट जाता है तो उस कच्चे दूध में डाल दिया जाता है तो उससे दूध नहीं फटता है। तो इसका सूत्र याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में हमारा है क्वेश्चन, किसी विलयन का pH मान 4 है। देखिए इन्होंने कहा है कि जो pH मान है वो कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता है, देखिए हाइड्रोजन ये प्लस आयन सांद्रता है, तो ये बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, इन्होंने ये चीज़ पूछा है। वही प्रश्न, वही बिल्कुल सूत्र जो था, H+ की सांद्रता बराबर सूत्र था 10⁻⁻ का pH। तो यहाँ पे pH की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो H+ हो जाएगा 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो यही हमारा है और इसको मोल प्रति लीटर में लिख सकते हैं। ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन ये दिया हुआ है और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2015 के FY सेट में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। फिर उसके बाद है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए ये एक 3 चीज़ जो हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि इसको याद कैसे करें। इसको थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि याद कैसे करें। तो देखिए 3 प्रकार के ये सूत्र ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो देखिए सबसे पहले हम इसको ट्रिक से बता देते हैं, काबेधा। ये अपने आकार के आधार पर, जैसे क्या होता है कि अगर हम लोग कोई चीज़ को व्यवस्थित करते हैं तो जो चीज़ भारी होती है उसको नीचे की तरफ कर देते हैं और जो चीज़ हल्की होती है उसको ऊपर की तरफ कर देते हैं। तो उसी आधार पर से हमने कर दिया काबेधा। काबेधा ये होता है हमारा कास्टिक सोडा, ठीक है, सोडा। फिर ये होता है हमारा बेकिंग सोडा, बेकिंग मतलब वही जो खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग सोडा। फिर उसके बाद में ये हमारा होता है धावन सोडा, ठीक है, ये होता है हमारा धावन सोडा।
काबेधा, ऐसे नॉर्मली बोल देते ना काबेधा, तो ये काबेधा, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, धावन सोडा। तो देखिए इसका सूत्र हमारा होता है NaOH, इसका होता है हमारा NaHCO3 और इसका होता है हमारा Na2CO3.10H2O। तो देखिए सबसे छोटा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा, तो ये आपको तीनों में से कोई भी देखने को मिल सकता है और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, खाने का सोडा बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है। कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास नहीं, ध्यान रखिएगा। तो धावन सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा, Na2CO3.10H2O जो पूछा गया है वो 2015 के FZ सेट में पूछा गया है, ठीक है। 1 विलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्र, देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1 विलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्र कितना दिया हुआ है, 1×10⁻⁷ मोल प्रति लीटर दिया हुआ है और कह रहे हैं कि इसका pH मान बताइए। तो सेम वही फार्मूला लगाएंगे कि क्या होता है कि 10⁻- pH बराबर H प्लस का कंसंट्रेशन, तो 10⁻- pH, H प्लस क्या है 10⁻⁷ है, आधार समान है, घाते बराबर हो जाएंगे, तो pH वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो ये जिसकी दी हुई है ये विलियन कैसा होगा, उदासीन होगा। तो pH ही पूछे हैं तो pH हम 7 कर देंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2015 के FZ सेट में ही पूछा गया है, ठीक है। एक ही सेट में दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक साथ ही एक चैप्टर से आ गए हैं। तो यहाँ तक 15 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके आगे इनको इरेज कर देते हैं। देखिए इसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में हमारा पूछा है संकर लवण। देखिए इसके ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, Na2SO4.FeSO4 का होल थ्राइस .24H2O, ये पहला ऑप्शन है, संकर लवण इन्होंने पूछा है। दूसरा ऑप्शन है Na2HPO4। फिर नंबर 3 हमारा है Na3FeCN का होल 6। उसके बाद नंबर नेक्स्ट है NaNH4HPO4। ये 4 हमारे हैं और इन्होंने कहा है कि संकर लवण बताइए, ठीक है, संकर लवण बताइए। और ये जो क्वेश्चन है वो 2016 के DR सेट में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ बता देते हैं कि संकर लवण काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है और आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको जब कहीं पर बड़ा ब्रैकेट दिखे, 10th लेवल में आप लोग इससे बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं, इन्हें हम लोग उपसर्ग संयोजन यौगिक भी बोलते हैं। आपको अगर बड़ा ब्रैकेट किसी में दिखे तो समझ जाइए वो संकर लवण है। आपको किस में दिखाई दे रहा है बड़ा ब्रैकेट, सिर्फ इसमें दिखाई दे रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको ऑप्शन में K4FeCN6 वो बहुत हिट है, वो पूछ सकते हैं। फिर इन्होंने कहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बताइए। सल्फ्यूरिक अम्ल में पूछे, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है। अगर इसको हम आयनित करते हैं तो यहाँ निकलता है 2H प्लस SO4 डबल माइनस, कितने हाइड्रोजन निकले, 2 निकले। तो यहाँ पे जो अम्लीय परमाणुओं की संख्या है हाइड्रोजन परमाणु की वो कितनी है, 2 है। देखिए अगर कोई भी अम्ल में अगर आपसे पूछ रहे हैं कि अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बताइए तो उस अम्ल को आयनित कर दीजिए और अम्ल को आयनित करने पर जितने हाइड्रोजन आयन निकलते हैं वही क्या होते हैं, अम्लीय परमाणुओं की संख्या होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके ऑप्शन में आपका पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए 2 है, 1 है, 3 है एंड 0 है, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 2 सेट में पूछा गया है, 2016 में DS सेट में पूछा गया है और आपका 2019 में BL सेट में पूछा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का pH मान है। देखिए इसका pH मान इन्होंने ऑप्शन दिया है 7 से कम, 7 से कम और उसके बाद 7 से ज़्यादा। देखिए pH वाले में बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूज कराते हैं, तो एकदम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि कौन सा होगा। देखिए लास्ट ऑप्शन आपका दे दिया है 0 मतलब 0, कौन सा होगा, तो 7 से कम, 7 से ज़्यादा और 0। तो pH में हमने बताया कि 7 उदासीन होता है, 0 से 6 तक क्या होता है, अम्लीय होता है। तो अम्लीय के लिए तो क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये आपको पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे।
तो ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 2016 के DS सेट में पूछा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो बहुत ज़्यादा पूछा था। अभी तक हम आपको इम्पॉर्टेंट बता रहे थे, अब हम आपको ये जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने स्टार्टिंग जब आपको हम बता रहे थे तब भी आपको हमने ये बताया था जब हमने अम्ल आपको पढ़ाया था। देखिए इन्होंने कहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा। इसका ऑप्शन में देखिए 1, 4, 5 और 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए जो अम्ल होता है हमने एट्रिक बताई थी अनिल और एक बताई थी हमने छलनी, है ना, ये 2 बताई थी कि जो अम्ल होता है वो नीले को लाल कर देता है और जो क्षार होता है वो लाल को नीला कर देता है। तो इन्होंने कहा है लाल को नीला कर देता है। लाल को नीला कौन करता है, क्षार करता है, और क्षार का pH मान हमारा 8 से 14 के बीच में होता है। पहला ऑप्शन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, क्या होगा, यही वाला हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये 8 से 14 के बीच में आता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपको ऐसा प्रश्न मिल सकता है। ये आपका 2016 के सेट DT में और 2017 के सेट BU में पूछा गया है। ठीक है, BU में पूछा गया है। इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 20वां क्वेश्चन है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। पहला ऑप्शन है धावन सोडा, दूसरा है बेकिंग सोडा, तीसरा है फिटकरी और चौथा है विरंजक चूड़। तो आपको पता होगा कि विरंजक चूड़ का यूज हम लोग जीवाणु रहित बनाने में करते हैं, तो विरंजक चूड़ ऑप्शन हो जाएगा विरंजक चूड़। आपको कहीं कहीं पर फिटकरी भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन जल को जीवाणु रहित ऑप्शन में जो है उस अकॉर्डिंग विरंजक चूड़ हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है वो 2020 के NO सेट में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आज हमने 20 क्वेश्चन देख लिए हैं, इसके आगे के कल हम लोग और देख लेंगे। अभी हमारे 23 क्वेश्चंस और हैं, 23 या 50 के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, तो आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं यही इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं और ये लास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चन आपने देखा होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।